हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जानकारी आरटीआई जेई से रिलेटेड। इसमें मेरे द्वारा आरटीआई में कुछ सूचनाओं को पूछा गया था, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जूनियर इंजीनियर का। तो इसका जवाब आ चुका है। तो इसमें मैंने लगभग 7 आपके पॉइंट थे, 7 पॉइंटों को पूछा हुआ है। इसमें पहला मैंने आयोग से पूछा हुआ है कि जो उत्तराखंड जो हमारा सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 जो हुआ था, इसमें साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए जो अभ्यर्थी थे उनका रोल नंबर, नाम, पिता का नाम देने का कष्ट करें। सेकंड था इसमें आपका कि साक्षात्कार जो हुआ है उसके लिए जो विभिन्न कैटेगरीज थी उनकी कट ऑफ, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ थी, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी। तीसरा पॉइंट इसमें ये था कि आपने जो चयनित जो अभ्यर्थी थे साक्षात्कार के लिए, उसमें आपकी चयन प्रक्रिया क्या थी और कितने गुना लिया गया है। तो इस संबंध में मैंने उन्हें क्वेश्चन किया था। और चौथा पॉइंट इसका था कि आपका जो कृषि विभाग में जो अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग वाली जो पोस्ट थी, उसमें अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार कई लोग कह रहे थे कि भाई इसमें किस हिसाब से लिया गया या कैसे कैसे इसमें चयन हो रखा है। तो उसमें मैंने पूछा हुआ है कि आपका चयन का किस आधार पे आपने इनका चयन किया हुआ है। पांचवा पॉइंट था इसमें आपका कि जो अंतिम चयन हुआ है इसमें कनिष्ठ अभियंता में, जो परिणाम घोषित किए जाने के बाद क्या आयोग वेटिंग सूची निकालेगा या नहीं, क्या प्रतीक्षा सूची आएगी जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा कनिष्ठ अभियंता का, तो उसमें प्रतीक्षा सूची निकालने का प्रावधान है कि नहीं है। अगर है इसमें तो कितने समय बाद आयोग द्वारा ये जारी किया जाएगा। छठवां पॉइंट था आपका कि वर्तमान में आयोग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, और अगर उन्हें प्राप्त हुआ तो उसका मैंने आपका कि पाठ्यक्रम इसका सिलेबस क्या होगा और कब तक इसे प्रकाशित किया जाएगा। कुछ दिन पूर्व आपने एक आरटीआई देखी थी जिसमें लिखा हुआ गया था कि आपके 31 पोस्ट सिविल की शहरी विकास विभाग द्वारा आएंगे। तो उसके संबंध में मैंने पूछा था कि कब तक ये आपका ये अध्याचन आएगा। सातवां, कई लोग कह रहे थे कि इंटरमीडिएट में नाम गलत है, पिता के नाम में त्रुटि या किसी के नाम में भी त्रुटि है, तो किस प्रकार से किया जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों का आयोग ने जवाब दे दिया है। तो जवाब मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि किस क्वेश्चन का क्या जवाब आयोग ने दिया है। देखिए, ये है आपके आरटीआई का रिप्लाई, जो आपको 2 दिन पहले ही मुझे मिला है। तो इसमें इन्होंने लिखा है आपका कि जो पहला पॉइंट था कि भाई आप अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, ये सब पूछा गया था। तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि बिंदु फर्स्ट के संबंध में सूचित करना है कि अभ्यर्थियों का संपूर्ण विवरण, चाहे वो आपका अंक क्रमांक, रोल नंबर हो, नाम हो, पिता का नाम हो, ये सब इन्होंने मना किया आपका कि आरटीआई के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये नहीं आता है कि आप किसी की भी व्यक्तिगत सूचना को आरटीआई के दायरे में नहीं पूछ सकते हो। तो ये चीज़ इन्होंने देने से बिल्कुल लोक सेवा आयोग ने मना कर दिया है। सेकंड, आपका इन्होंने जो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट था आपका, आप देख सकते हो दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट। इन पांचों पॉइंट के लिए इन्होंने जो मैंने पूछा था कि आप कट ऑफ मार्क्स कितना है आपका एससी एसटी ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, कितने गुना अभ्यर्थी लिए और क्या आपने किस हिसाब से लिए गए हैं, कृषि में चयन का आधार क्या था, और यह आपका वेटिंग सूची आएगी कि नहीं आएगी। तो इस संबंध में जो आपके दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट था, ये सारी सूचना इन्होंने अनुभाग को प्रेषित कर दी हैं, भेज दी गई हैं। तो वो सूचना अभी आएगी, उसमें शायद कुछ दिन बाद मुझे मिल जाए, तो मैं आपको अवगत करा दूंगा, आपको बता दूंगा जब ये सूचना आएगी हमारे पास। छठवीं जो मैंने पूछी थी कि जो आपके
कनिष्ठ अभियंता के वर्तमान में आयोग में कितने पद हैं? तो इन्होंने लिखा है इसमें कि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत जो पालिका केंद्रीय सेवा के अंतर्गत अवर अभियंता की सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु 31 पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया गया है। लेकिन क्या हुआ है कि ये आपका अधियाचन अभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो दिव्यांग श्रेणी के पद थे, आपके पीएच के पद थे, ठीक है, तो इसमें आपका संशोधन अधियाचन उपलब्ध कराने हेतु उन्होंने फिर उस शासन को क्या कर दिया, वापस भेज दिया है। तो शायद ये पद आपके अभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इसको अभी शासन को वापस भेजा है। इसमें दिव्यांग श्रेणी के पदों को स्पष्ट नहीं किया गया है। 7वां पॉइंट जो आपको कहा गया था कि जो करेक्शन करने का, तो उसमें लिखा है इन्होंने कि आपको अवगत कराना है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में नाम में भिन्नता के संबंध में, और ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपके नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा के प्रारूप की छाया प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करोगे जेई में, तो आपका उसमें क्या होगा, एक स्वघोषणा पत्र आएगा। उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप करेक्शन आपका लिख सकते हो आप कि ये हमारा नाम में या पापा के नाम में या आपके अपने नाम में या माता के नाम में, किसी के नाम में जो त्रुटि है उस स्वघोषणा पत्र में आप कर सकते हो। तो देखिए लगभग जो हमने पूछा था उसमें से आपकी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 6 और 7 3 की ही जानकारी आई है। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें पॉइंट के उन्होंने अनुभाग को भेजी है। देखते उसकी जानकारी कब तक आती है। जैसे आती है मैं आपको उसमें बता दूंगा। और स्पष्ट हो चुका है कि आयोग अभी रोल नंबर, पिता का नाम या अभ्यर्थी का नाम, कोई भी चीज़ों को आरटीआई के दायरे में नहीं है। बाद में आपके जो 31 पद आने थे वो अभी उसमें डिले हो चुका है, काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी शासन को गया, तो शासन से कब तक आता है ये देखना होगा। तो वीडियो देखने का आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।